नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे जल के लिए सही दिशा कौन सी है, किन किन स्थानों पर हम जल की व्यवस्था कर सकते हैं और किन स्थानों पे हमें भूल से भी, गलती से भी जल की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं जल की व्यवस्था हमें कहाँ नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं कि घर में तरह तरह के वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। घर में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि हमारे घर का निर्माण एवं वास्तु की व्यवस्था सही नहीं होती है तो कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर एक जल तत्व, दूसरा अग्नि तत्व, उसके बाद ये पृथ्वी तत्व और वायु तत्व, बीच में आकाश तत्व। ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारे घर के वास्तु का भी निर्माण होता है या हमारे घर का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जब किसी तत्व का संतुलन गड़बड़ होता है, चाहे जल तत्व का हो, अग्नि तत्व का हो, आकाश, तो हमारे शरीर में रोग और व्याधियां उत्पन्न होती है और हमें कष्ट होता है, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार से आपके घर के वायु क्षेत्र, पृथ्वी क्षेत्र, अग्नि क्षेत्र, जल क्षेत्र और आकाश क्षेत्र को लेकर किसी प्रकार का इम्बैलेंस, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी तो आपके घर का वास्तु असंतुलित होगा और इसमें निवास करने वाले सभी व्यक्तियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और तरह तरह के कष्ट और समस्याओं के रूप में हम उसे देखते हैं। तो बात कर रहे थे हम जल के लिए सही दिशा, उचित और अनुचित की। जल की व्यवस्था सबसे पहले जान लें कि जहाँ जल की व्यवस्था हमें बिल्कुल नहीं करनी है, हमने उसे ये क्रॉस कर दिया है नैऋत्य का। वास्तु कहता है कि नैऋत्य का क्षेत्र, ये क्षेत्र भारी निर्माण का क्षेत्र है, यह क्षेत्र ठोस निर्माण का है। यहाँ हम दीवाल भी जो बनाते हैं, वाल भी, उसे भी कहा गया है कि आप यहाँ वाल को मोटे वाल का निर्माण करें, ठोस निर्माण करें तो यहाँ का वास्तु संतुलित रहता है। और ऐसे स्थिति में यदि आप इस क्षेत्र में बोरवेल बना देते हैं, हैंड पंप बना देते हैं या फिर कूप बना देते हैं, कुआं या वेल, ये यहाँ के वास्तु को पूर्ण रूप से जो है असंतुलित कर देता है। बिल्कुल विपरीत जल की सही व्यवस्था यहाँ है और ठीक विपरीत में आपने जल की व्यवस्था कर दी तो ये असंतुलित कर दिया। पृथ्वी तत्व को तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी। वास्तु तो कहता है कि यहाँ पर इस प्रकार की गलतियाँ करना मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो आपको यहाँ पर भूल से भी जल की व्यवस्था नहीं करनी है। उसके बाद हम आते हैं दक्षिण का क्षेत्र। दक्षिण के क्षेत्र में भी आपको जल की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जल की व्यवस्था करने से तरह तरह के रोग व्याधियाँ भी उत्पन्न होती है। दक्षिण के पूरे क्षेत्र की हम बात कर लें, अग्नि तक की, तो आप यहाँ भी जल की व्यवस्था नहीं कर सकते। ये तो नाम से ही स्पष्ट है ये कि ये अग्नि का स्थान है और यदि अग्नि के स्थान में आप जल की व्यवस्था कर देते हैं तो दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकृति का चीज है। जल और अग्नि ये आपस में उलझेंगे, आपके घर की समस्याएं खड़ी होगी। ये क्षेत्र, अग्नि का क्षेत्र, आपके व्यवसाय में गेन का भी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ अग्नि को असंतुलित आपने यदि जल को लाके कर दिया तो आपके आर्थिक स्थिति पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। ये अग्नि का क्षेत्र खराब होने से अग्नि खराब होगी, अर्थात आपका घर में जो है पेट से संबंधित समस्या, कहीं ना कहीं रोग व्याधियाँ भी ये उत्पन्न करता है। तो आपको अग्नि के क्षेत्र में संतुलन हेतु जल की व्यवस्था बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ बोरवेल नहीं बना सकते, कूप नहीं बना सकते, अर्थात पूरे दक्षिणी क्षेत्र में आपको छोड़ देना है, आप यहाँ पर निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं दक्षिणी क्षेत्र के बाद में पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में भी जल के निर्माण के लिए मना किया गया है। वायु कोण वाले क्षेत्र, वायु कोण वाले क्षेत्र में भी जल की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। ये वायु का स्थान है और यहाँ पर आप जल की व्यवस्था करते हैं तो आपको शत्रु पीड़ा,
अर्थात लोगों से अनावश्यक रूप से झगड़े मोल लेने पड़ेंगे। आपके आस पड़ोस से आपको अनावश्यक रूप से अन्य लोगों से, या फिर आपको अपने सगे संबंधियों से भी अनावश्यक रूप से झगड़े होंगे। साथ में इस स्थान पर वायु दोष उत्पन्न होने पर वात रोग होने की संभावना होती है, जिसके कारण आपके शरीर में दर्द उत्पन्न हो सकता है, जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो सकता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने का उपाय है कि अपने घर के वायु को आप संतुलित रखें, यहाँ पर भी जल की व्यवस्था ना करें। तो एक तरह से देख लें कि वायु ये भी दोष उत्पन्न करेगा। पश्चिम में भी नहीं करना है, नैऋत्य में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। दक्षिण का क्षेत्र स्त्रियों के लिए लॉस होता है, आपके संतान के लिए हानि है, ये आपके धन के लिए हानि करता है। आपको अनावश्यक ये फालतू चीज, आपके घर की महिलाओं के स्वास्थ्य पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, और अनावश्यक रूप से यहाँ बनाने से आपके आर्थिक रूप पर जो है इफेक्ट पड़ता है। अब आइए, घर का केंद्र ब्रह्म स्थान, हमने देखा है कि बहुत लोगों ने ब्रह्म स्थान में हैंड पंप लगा रखे हैं। उनके पास घर में था जगह, उन्होंने यहाँ पर हैंड पंप लगा दिया है, बोरवेल बनवा लिया है। तो ऐसी गलती ना करें। ब्रह्म स्थान में निर्माण से मना किया गया है। शास्त्र कहता है ब्रह्म स्थान को खुला रखें, साफ सुथरा रखें, क्लियर रखें। आप इस स्थान पर वर्तमान समय में डाइनिंग हॉल बना सकते हैं, लिविंग एरिया बना सकते हैं, वो ठीक है, हॉल बना सकते हैं। इस स्थान पे किसी भी तरह का निर्माण, यहाँ तक कि कक्ष, शयन कक्ष, सीढ़ी, शौचालय, बाथरूम, सभी चीज़ों के लिए मना की गई है। अब आइए हम बात करें कि निर्माण के लिए कौन सा क्षेत्र उचित है। तो बाकी के क्षेत्र, हमारे यहाँ इतना क्षेत्र तो कट गए कि आप निर्माण नहीं कर सकते, और ये क्षेत्र भी कट गया कि यहाँ भी नहीं कर सकते हैं। आपके लिए जो क्षेत्र बच के आ रहा है वो इतना क्षेत्र बच के आ रहा है कि जल की व्यवस्था आप इन क्षेत्रों में कर सकते हैं। ऐसे तो लोग कहते हैं कि हैंड पंप लगवाना हो तो आप ईशान कोण वाले क्षेत्र में लगा लें। ईशान कोण कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता कि आप बिल्कुल कोने में जाकर अपने हैंड पंप लगवा लें या बोरवेल बनवा लें, कुएं का निर्माण कर लें। बिल्कुल कोने में आपको नहीं करना है। आपको कुछ चीज़ों को यहाँ ध्यान भी रखना है कि जैसे मेन डोर आपका कहाँ है, इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। हो सकता है कि आपका मुख्य द्वार यहाँ दूसरे या तीसरे पद में हो, तो ये डोर से बिल्कुल सामने ना पड़े, इन चीज़ों का भी ध्यान में आपको रखना है। साथ में बिल्कुल कॉर्नर पर भी नहीं देना है। सबसे जो सर्वोत्तम स्थिति होती है, आप ईशान कोण वाले, ये जो नॉर्थ ईस्ट होते हैं, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, इसका क्षेत्र यह हुआ। उसके बाद का जो ये क्षेत्र होता है, ये नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र होता है। उसके बाद का क्षेत्र ये नॉर्थ का होता है। तो आपको करना क्या है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये कॉर्नर और ये नॉर्थ, इसके मिडिल का क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट। इस क्षेत्र में यदि आप जल की व्यवस्था करते हैं तो ये क्षेत्र सर्वोत्तम माना जाता है। सबसे अच्छा होगा कि आप इस क्षेत्र में जल की व्यवस्था करें। उत्तर और ईशान के मध्य में आप कहीं पर बना लें। इस स्थिति पर ना बन सके किसी कारण से, तो आपके लिए एक क्षेत्र आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये है ईस्ट, इसके मिडिल का क्षेत्र होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। आप इस क्षेत्र में जल की व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत लोगों की कुछ समस्या होती है, जगह छोटी है, जगह नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको उत्तर मध्य में भी यहाँ से यहाँ तक में आप जल की व्यवस्था कहीं पर भी कर सकते हैं। केवल आपको ईशान कोण का थोड़ा सा क्षेत्र आपको छोड़ देना है। ये यहाँ से यहाँ तक आप कहीं भी कर सकते हैं, नॉर्थ मिडिल तक। पूर्व की बात करें तो ईशान का थोड़ा सा क्षेत्र आपको छोड़ देना है। उसके बाद में आप पूर्व के मिडिल क्षेत्र तक में जल की व्यवस्था, हैंडपंप की व्यवस्था, कुएं की व्यवस्था कहीं भी कर सकते हैं। यह स्थान देवताओं का है, यह स्थान साफ सुथरा रखने का है, यह स्थान हल्का निर्माण का है, यह स्थान जल का तत्व है। तो जल तत्व वाले स्थान पे यदि जल की व्यवस्था हम कर देते हैं तो ये यहाँ का वास्तु को तो संतुलित करता ही है, साथ में घर में उत्पन्न होने वाले अन्य छोटे छोटे दोष, वास्तु दोष को भी ये समाप्त करता है। तो आपको बोरवेल और कुआं लगाने के लिए आप इतना ध्यान में रख लें, उत्तर मध्य और पूर्व मध्य, ईशान कोण में थोड़ी सी जगह छोड़ के आप यहाँ से यहाँ तक में करें निर्माण।
अपनी सुविधा के अनुसार निर्माण कर लें। और आपको देख लेना है कि अग्नि वाले पूरे क्षेत्र, पूरे दक्षिणी क्षेत्र और यहाँ से वायुकोण वाले क्षेत्र तक में आप निर्माण बिल्कुल ना करें। तो हमें लगता है कि आज के अंक में ये आपका क्लियर हो गया होगा कि हम कहाँ पर निर्माण कर सकते हैं और कहाँ पर निर्माण बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।